हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइगर किंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट वन हमने कल पढ़ लिया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे टाइगर किंग है जो जिलानी जुंगजुंग बहादुर, वो 10 दिन के होते ही बोलने लग जाते हैं। उनके बारे में एक भविष्यवाणी होती है कि उनकी मृत्यु बाघ के जरिए होगी। तो वो एक बाघ को मार भी देते हैं, पर वो फिर जो भविष्यवाणी करने वाला था वो कहता है कि आप वैसे 99 बाघ और मार देंगे, पर 100वां बाघ जब आप मारेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 100वें बाघ से आपको काफी खतरा है। तो चलिए आगे आज की कहानी हम शुरू करते हैं। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में जहां पर भी टाइगर्स रहते थे, उन जगहों के लिए अब ये एक सेलिब्रेशन का टाइम था, क्योंकि अब राजा खुद टाइगर्स को मार देंगे तो लोगों का रहना आसान हो जाएगा। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। जो राज्य है उसने टाइगर हंटिंग मतलब बाघ का शिकार करना बंद कर दिया। सिर्फ महाराजा ही टाइगर को मार सकते हैं अब। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। प्रोक्लेमेशन का मतलब है कि घोषणा करवा दी, और फ्लिंग का मतलब है किसी की तरफ कुछ फेंकना, और कॉन्फिस्टिकेटेड का मतलब है कि अथॉरिटी के द्वारा आपका सब कुछ ले लिया जाएगा, मतलब राज्य के जो अधिकारी हैं वो आपका सामान छीन लेंगे। तो स्टेट ने टाइगर हंटिंग तो बैन करवा दी। उन्होंने एक घोषणा जारी करवा दी कि आज के बाद अगर किसी ने टाइगर की तरफ एक पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत जो भी है, उस सबको राज्य अपने कब्जे में ले लेगा, मतलब राजा के कब्जे में आ जाएगी वो। द महाराजा vowed he would tend to all other matters only after killing the 100 tigers। महाराजा है जो, उन्होंने कसम खाई कि अब वो बाकी जो मुद्दे हैं देश के, उन सब की तरफ तभी ध्यान देंगे जब वो 100 टाइगर्स मार देंगे। इनिशियली द किंग seemed well set to realize his ambition। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि राजा को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनकी क्या इच्छा है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई भी खतरा मोल नहीं लेना पड़ा इस चक्कर में। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर leapt upon him and he fought the beast with his bare hands। Each time it was the महाराजा who won। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई खतरा नहीं उठाना पड़ा। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि गोली का निशाना चूक गया और जो बाघ है वो सीधा राजा के ऊपर झपट पड़ा, और राजा ने अपने खाली हाथों से, मतलब उनके पास और कोई हथियार नहीं था, उसी से उस जो बड़ा जानवर है वो बाघ है उसकी हत्या कर दी, और उनसे लड़ाई भी की बहुत ज्यादा। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन। हर बार महाराजा थे जो जीत जाते थे और बाघ हार जाता था और वो मर जाता था। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। और एक बार तो ऐसा हुआ कि बाघों के शिकार के चक्कर में उनकी गद्दी भी जाने वाली थी। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था, मतलब ब्रिटेन से आया हुआ एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था जो प्रतिबंधपुरम में आता है, और उसको बाघों का शिकार करना बहुत पसंद था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। कोई इस बात का शौक था कि जब वो बाघ को मार देता था कि तो उसके ऊपर पैर रख के खड़ा होता था कि मैंने इस बाघ को मारा, और उसकी फोटो खिंचवाता था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। हमेशा की तरह उसने बाघ का शिकार करने के लिए अपनी इच्छा रखी कि वो प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करेगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व। पर जो महाराजा थे वो अपने निर्णय में बिल्कुल सख्ती से कड़े रहे कि वो ऐसा नहीं करने देंगे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible। राजा ने कहा कि हम और कोई शिकार आपको करवा सकते हैं, बस टाइगर हंट नहीं करवा सकते। हम आपको सुअर का शिकार करवा सकते हैं, चूहे का शिकार करवा सकते हैं, मच्छर का शिकार करवा सकते हैं, पर हम आपको टाइगर हंट नहीं करवा सकते। ये इम्पॉसिबल है। बोर का मतलब है एक जंगली सुअर होते हैं जो। The British officer secretary sent words to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger। The Maharaja could do the actual killing। जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसने अपने सेक्रेटरी को भिजवाया महाराजा के पास। उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनकी कोई इच्छा नहीं है बाघ मारने की। महाराजा भी बाघ मार सकते हैं, वो तो सिर्फ फोटो के लिए आए हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। जो दुरई है, दुरई यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर है, वो कह रहा है कि मुझे बाघ मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बाघ को मार लेना और मैं अपनी बंदूक लेके उस पे पैर रख के खड़ा हो जाऊंगा, सिर्फ डेड बॉडी पे उसकी, मुझे सिर्फ अपनी फोटो से मतलब है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। और जो महाराजा है जुंजुंग बहादुर, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये भी बात मानने से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा और मैं अपने देश में टाइगर हंट करने नहीं दूंगा किसी और को। If he relented now, what would he do if other British officer turned up for tiger hunts?
अगर वो अब मान जाते तो क्या होता, अगर और ब्रिटिश ऑफिसर आते और कुछ-कुछ अपनी डिमांड्स रखते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करने देंगे। बिकॉज़ ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर है उन्होंने उसको मना तो कर दिया था। जिस टाइम की स्टोरी है उस टाइम पर जो ब्रिटेन के ऑफिसर्स होते थे उनकी काफ़ी अच्छी पहुँच, अच्छी पोज़ीशन होती थी, तो वो प्रतिबंधपुरम पे हमला करते तो उसका राज्य चला जाता। तो महाराजा को अब अपना राज्य खोने का डर था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। जो महाराजा है और जो राज्य का दीवान है उन्होंने इस बात अपने डिस्कशन करने शुरू किए। एज़ अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज़ डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different designs. वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने कलकत्ता से ब्रिटिश कंपनी का जो एक ज्वेलर था उसको मैसेज भिजवाया कि अपनी जो डायमंड रिंग्स है, मतलब हीरे की अंगूठियां हैं, उनके अलग अलग डिजाइन भेज दो, हम उनमें से अंगूठियां पसंद करेंगे। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole load to the British officer's good lady. 50 अंगूठियां जो महाराजा है उसके पास आई थी, तो महाराजा ने 50 की 50 अंगूठियां जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था जिसको उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं अपने में नहीं करने दूंगा, उसकी वाइफ को भेज दी। किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसानी टू चूज वन और टू रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। जो महाराजा हैं और दीवान हैं उन्होंने सोचा था कि जो दुराइसानिया मतलब ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है वो एक या दो अंगूठी लेंगी और बाकी की वापस भेज देंगी। Within no time at all, the Duraisani sent a reply, "Thank you very much for your gifts." कोई समय ना गवाते हुए जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी वाइफ ने मैसेज भेज दिया कि आपके गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days a bill for 3 लाख of rupees came from the British ज्वेलर्स। 2 दिन में 3 लाख का बिल आ चुका था। ब्रिटिश ज्वेलर है जहां से उन्होंने अंगूठियां मंगवाई थी उसके पास से। द महाराजा was happy that though he had lost 3 लाख of rupees, he had managed to retain his kingdom. महाराज थे जो खुश थे कि हाँ हो सकता है उन्होंने 3 लाख रुपए गवा दिए हों, पर वो अपना राज्य तो बचाने में कामयाब रहे। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। जो महाराजा का टाइगर हंट था वो हाईली सक्सेसफुल रहा, वो एक के बाद एक टाइगर मारते रहे। विद इन 10 years ही हैज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल में उन्होंने 70 बाघ को मार दिया था। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल बोथ हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। तभी जो उन्होंने सोचा नहीं था ऐसी मुश्किल उनके सामने आ खड़ी हुई थी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जो बाघ थे वो सारे के सारे मर चुके थे, अब उनके राज्य में एक भी बाघ नहीं बचा था। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed हराकरी। किसी को नहीं पता था जो टाइगर्स है अब वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे या फिर उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया है, जाकर अपनी तलवार के ऊपर सिर रखा और मर गए, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिसाइड टू बी सोट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और ये हो सकता है कि वो जो प्रतिबंधपुरम है वहां से भाग गए हों, दूसरे राज्य में चले गए हों ताकि वो ब्रिटिश हाथों से मर सके और जो प्रतिबंधपुरम के राजा है उनके हाथों से ना मरे। One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahab, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? एक दिन राजा ने अपने दीवान को बुलाओ भेजा और कहा, दीवान साहब आपको नहीं पता है कि मेरी बंदूक से अभी भी 30 बाघों का खून होना बचा हुआ है। He asked, brandishing his gun. वो अपनी गन को पॉलिश कर रहे थे, तब उन्होंने दीवान से पूछा। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, Your Majesty, I am not a tiger. बंदूक को देखकर दीवान है जो वो बहुत डर गया। उसने कहा, योर मजेस्टी, जज साहब या राजा साहब, मैं कोई बाघ नहीं हूँ, मुझ पर गोली मत चलाना। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। राजा ने कहा, कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन। तो दीवान ने कहा कि मैं कोई बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन दीवान साहब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। दीवान साहब, ना तो आप कोई टाइगर है ना ही आप कोई गन है। मैंने आपको यहाँ एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। मैंने निश्चय किया है कि मैं शादी करने वाला हूँ। The divine began to babble even more. Your Majesty, I have two wives already. If I marry you, दीवान ने जल्दी जल्दी में बोला, योर मजेस्टी महाराज, मेरी तो पहले से दो बीवियां हैं, अगर मैं आपसे शादी करता हूँ तो। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई वुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। बकवास मत करो, राजा ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे तो एक टाइगर चाहिए। योर मजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो दीवान ने कहा, राजा साहब प्लीज इसके बारे में एक बार सोच लीजिए। आपके जो पूर्वज थे वो तलवार से शादी करते थे, आप चाहे तो बंदूक से शादी कर लीजिए। एक टाइगर किंग इस राज्य के लिए बहुत है, अब हमें एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, आप एक बाघ से शादी मत कीजिए। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings.
महाराजा जोर से हंस दिए। उन्होंने कहा, ना ही तो मैं बाघ से शादी करने वाला हूँ और ना ही बंदूक से। मैं तो एक लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहले तुम एक काम करो, जो अलग अलग राज्य हैं आसपास के, उन सब में बाघ की कितनी संख्या है उसके बारे में पता करो। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद तुम ये देखो कि जिस राज्य में ज्यादा बाघ है वहां पर कोई लड़की है क्या। लड़की का मतलब ये नहीं है तुम कोई भी लड़की देख लोगे, वहां के जो राजा है उनके घर में कोई कुंवारी लड़की है क्या जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. जो दीवान है उसने राजा के ऑर्डर्स को फॉलो किया और उसे जल्दी ही एक सही लड़की भी मिल गई जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स अवेलेबल थे। महाराजा जुंगजुंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhupuram palace. जो महाराजा जुंगजुंग बहादुर है, जब भी वो अपने ससुराल जाते 5 से 6 टाइगर मार देते हर बारी। इसी तरीके से उन्होंने 99 टाइगर मार दिए और उनकी खाल को दीवार पर लटका रखा था अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। दीवार की प्रतिबंधपुरम के पैलेस की दीवारें थी वो। उससे आगे की स्टोरी दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।